Hello and welcome back once again in another session of microeconomics. After doing the concept of producers equilibrium, आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो रहेगा थ्योरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन। बेसिकली थ्योरी ऑफ सप्लाई, जिस तरह से हमने थ्योरी ऑफ डिमांड डिस्कस किया था बिल्कुल उसी के साथ हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस किया था। तो आपके बुक में जो ये नया एक चैप्टर है इसमें थ्योरी ऑफ सप्लाई और साथ में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों को इकट्ठा ही कवर किया गया है। तो हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे आज से इन सेशन से। मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफी ही आसान लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही जैसे हमने थ्योरी ऑफ डिमांड एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ही है ये कंसेप्ट। लेकिन क्योंकि ये सप्लाई है तो ये एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जाएगा, ना कि एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रोडक्ट की सप्लाई कौन करता है? एक प्रोड्यूसर करता है, बनाने वाला करता है। तो देखते हैं कि हमें इस थ्योरी ऑफ सप्लाई में क्या बता रखा है। देखिए, सबसे पहले सप्लाई यानी कि पूर्ति होता क्या है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस। तो सप्लाई का मतलब हुआ क्या? सप्लाई का मतलब है कि एक प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्ट की या वस्तु की कितनी क्वांटिटी यानी कि मात्रा बाजार में ऑफर कर रहा है, किस गिवन टाइम पर और एक गिवन प्राइस पर, और एक मार्केट भी पर्टिकुलर है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो मतलब जो उसे सही टाइम लग रहा है वो उस सही टाइम पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहा है, जो उसको सही प्राइस लग रहा है वो उस पर्टिकुलर सही प्राइस पर, मतलब जो उसे सही बैठता हो, जो उसे फिट बैठता हो कि हाँ मैं इस प्राइस पर अच्छा खासा मुनाफा कमा लूंगा, तो वो उस गिवन प्राइस और गिवन टाइम के अकॉर्डिंगली या वेरियस प्राइसेस के अकॉर्डिंगली, जैसे होता है ना, अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं, लाइक अगर कोई वेजिटेबल सेलर है, ठीक है, एक तरीके से मान लो कि वो सप्लाई कर रहा है वेजिटेबल्स की, तो होता है ना कि किसी एक ग्राहक से वो किसी और प्राइस पर चार्ज करता है। लाइक अगर वो पोटैटोज सेल कर रहा है, किसी एक को वो कहेगा कि ये 20 रुपए किलो है, किसी दूसरे को वो कह सकता है कि ये नहीं है तो 30 रुपए किलो है। तो इसका मतलब कि वेरियस प्राइसेस और गिवन टाइम के अकॉर्डिंगली क्या वो गिवन मार्केट में कितनी क्वांटिटी ऑफर करते हैं सेल के लिए, उसे सप्लाई कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि वस्तु की वह मात्रा जो बाजार में निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है उसे हम सप्लाई कहते हैं। अब देखो, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिसके बेसिस पर कई बार ट्रू फॉल्स वगैरह भी आ जाता होता है कि कैन सप्लाई एक्सीड स्टॉक? क्या जो सप्लाई है यानी कि जो पूर्ति है वो स्टॉक को एक्सीड कर सकती है या नहीं? तो देखो, इसका आंसर सबसे सिंपलेस्ट मीनिंग में, जो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में है, वो है नो, कि नहीं। तो अब क्यों आपको स्टॉक का मतलब पता होना चाहिए, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, सप्लाई का मीनिंग हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि स्टॉक का क्या मतलब होता है। देखो, स्टॉक का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच इज इन द पोजेशन ऑफ द सेलर। मतलब एक कमोडिटी जिसे मार्केट में सेल के लिए, बिकने के लिए उतारा जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना टोटल क्वांटिटी एक सेलर के पास अवेलेबल है। पोजेशन होने का मतलब क्या होता है? यही होता है ना कि हमारे पास है वो, उस पर हमारा हक हो। तो इसका मतलब एक सेलर उस कमोडिटी के कितने यूनिट्स पोजेस कर रहा है, जितने उसके पास यूनिट्स होंगे ऑब्वियसली वो उतनी ही सेल कर पाएगा ना, उससे ज्यादा की तो वो सप्लाई कर ही नहीं सकता मार्केट में। तो इसलिए बड़ा क्या हुआ? स्टॉक बड़ा हुआ या सप्लाई बड़ी हुई? हम अपने अवेलेबल स्टॉक के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि कितनी मार्केट में सप्लाई की जाएगी, अगर हम अपने आप को एक प्रोड्यूसर मानकर चलें। तो इसका मतलब कि इस केस में जो स्टॉक है वो क्या बन जाता है? इट मीन्स कि वो टोटल क्वांटिटी एक कमोडिटी की विच कैन बी ब्रॉट इनटू द मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, जिसे मार्केट में उतारा जा सकता है सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए एक सप्लाई
कभी भी स्टॉक से एक्सीड नहीं कर सकती। जितना एक स्टॉक होगा उसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में की जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास जिस तरह से हमने डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड स्टडी किया था, बिल्कुल उसी तरीके से अब हमारे पास जो थ्योरी ऑफ सप्लाई में नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, जैसे हमने उसमें पढ़े थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से अब साथ साथ वैसे ही टॉपिक्स चलेंगे, लेकिन इस बार डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस बार सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो देखो, हमारे पास जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या डिफरेंस होता है। देखो, उस वक्त भी हमने इसी तरह से एक छोटा सा टेबल बनाकर ही समझा था कि एक इस तरह का प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप, जिसमें हमें वेरियस प्राइसेस पर वेरियस क्वांटिटीज जो ऑफर की जा सकती हैं, इस तरह का रिलेशनशिप को जब एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे सप्लाई बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर सिलेक्ट करता है एक सेगमेंट या एक पर्टिकुलर प्राइस पर इतनी पर्टिकुलर क्वांटिटी को सप्लाई करने के लिए एक प्रोड्यूसर जब राजी हो जाता है, तो उस गिवन सेट को जिसको उसने सिलेक्ट किया है, उस सेट को क्वांटिटी सप्लाइड बोला जाता है। तो ये हर एक केस के लिए डिफर करता है। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी थी ना कि पोटैटोज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो किसी को 20 रुपए के हिसाब से भी बेच रहा है, किसी को 30 रुपए के हिसाब से भी बेच रहा है, तो सामने वाले कस्टमर के साथ डिपेंड करता है कि वो जिस प्राइस पर आपका सेगमेंट सिलेक्ट होगा या जो भी सिलेक्शन होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो क्वांटिटी सप्लाइड फिर आपकी बन जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि सप्लाई का मतलब आपको समझ में आ गया कि पूरे के पूरे प्राइस और क्वांटिटी के इस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने वाले स्टेटमेंट को या टेबुलर प्रेजेंटेशन को या सिंपल प्रेजेंटेशन को हम सप्लाई बोलते हैं। लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो एक स्पेसिफिक मात्रा की बात कर रही है, इसमें तो टोटल है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में एक स्पेसिफिक मात्रा की बात की जा रही है जो एक स्पेसिफिक गिवन प्राइस पर सप्लाई की जा सकती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें बनता है वो बनता है इंडिविजुअल सप्लाई एंड इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई का। देखो, इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या है? अगर आपको याद हो तो हमने डिमांड में भी बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था व्यक्तिगत मांग के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाजार मांग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्योंकि यहाँ पर मांग नहीं, यहाँ पर पूर्ति है, तो अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या बन गया कि व्यक्तिगत पूर्ति क्या होती है और बाजार पूर्ति क्या होती है। मैंने फिर से बता रही हूँ कि आपको याद रखना है कि अब आप जो ये थ्योरी ऑफ सप्लाई कर रहे हो वो आप एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। तो जब तो एक सिंगल इंडिविजुअल फर्म के द्वारा की जाने वाले प्रोडक्ट्स की सप्लाई की बात हो रही है तो उसे हम इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं। लेकिन जब उसी तरह के नेचर का प्रोडक्ट हम सभी फर्मों के द्वारा कि टोटल कितनी सप्लाई की जा रही है, उसी तरह का प्रोडक्ट बनाने वाली कितनी और कंपनियां हैं, कितनी और फर्म्स हैं, वो कितनी सप्लाई कर रही हैं, जब उसका सम टोटल किया जाता है तो उसे मार्केट सप्लाई बोला जाएगा। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से वही सिमिलर सा टॉपिक है कि सप्लाई स्केड्यूल और सप्लाई कर्व क्या होता है। पहले जल्दी से इनका मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या है, फिर उसके बाद इनकी एक एक प्रेजेंटेशंस देख लेंगे, फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि स्केड्यूल क्या होता है और कर्व क्या होता है। देखो, जो सप्लाई स्केड्यूल है यानी कि पूर्ति तालिका किसे कहते हैं? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था ना, प्राइस 1 2 3 4 एंड क्वांटिटी भी 1 2 3 4 इस तरह से मैंने लिखी हुई थी। तो इसका मतलब जब आप इस तरह की टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हो, एक टेबल की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हो, टेबुलर प्रेजेंटेशन ये स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा है ना 11th क्लास में, तो अगर या आपने अभी भी देखा होगा, तो इसे टेबुलर प्रेजेंटेशन कहा जाता है। और इस तरह की इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने वाली एक टेबल को हम सप्लाई स्केड्यूल यानी कि पूर्ति तालिका कह देते हैं।
अब बिल्कुल इसी तरीके से सप्लाई कर्व क्या बन जाता है, जैसे आपको डिमांड कर्व के केस में बोला था कि जब डिमांड शेड्यूल को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हम उसे डिमांड कर्व कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये सप्लाई कर्व है कि ये कुछ और नहीं है, ये सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और अब जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सप्लाई कर्व हमें क्या शो करती है। देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले आपको इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और सप्लाई शेड्यूल के बारे में बताया है। देखो, जैसे ये प्राइस और ये क्वांटिटी ये शो हो रहा है आपको यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में, तो इसे हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो सिर्फ एक के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें एक ही कॉलम दिया हुआ है ना, तो हमने ये मान लिया कि फर्म में फिलहाल इंडस्ट्री में एक ही फर्म है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड बता रखी है। अब आप कहोगे कि प्राइस 3 है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड 0 क्यों है। देखो प्राइस क्या होता है, प्राइस बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, एक तरीके से कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस फिक्स किया गया है। अब अगर कोई क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई नहीं भी की जा रही, लेकिन किसी ना उस कमोडिटी का कोई ना कोई प्राइस तो प्रिवेल करता ही है ना मार्केट में। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़े हैं अब चैप्टर्स प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमें पता है कि अगर एक फर्म कोई भी प्रोडक्शन नहीं भी करती तब भी शॉर्ट रन में उसे फिक्स्ड कॉस्ट तो सहनी पड़ती है ना। तो इसका मतलब अगर वो कुछ सप्लाई नहीं भी कर रहा तब भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि इतना मिनिमम प्राइस तो मुझे प्रोडक्ट का मिले ही मिले ताकि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो सके। तो इसलिए यहाँ पर जब प्राइस 3 है उस वक्त भी क्वांटिटी सप्लाइड मतलब अगर 0 भी है तब भी प्राइस 3 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट में मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जा रहा है यू कैन चेक कि क्वांटिटी सप्लाइड की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। देखो, डिमांड के केस में हमने उल्टा पढ़ा था। डिमांड के केस में हमें एक नेगेटिव स्लोप देखने को मिलता था, डिमांड कर्व वाला हमें एक नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसीलिए जो आपका यहाँ पर ये सप्लाई कर्व बन रहा है वो इस तरह का एक अपवर्ड मूव होने वाला पॉजिटिव स्लोप वाला कर्व बन रहा है। डिमांड कर्व इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था, लेकिन ये डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है, ये एक पॉजिटिव स्लोप वाला कर्व बनेगा। अब देखो, अब हम समझते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल और कर्व। बिल्कुल फिर से मैं कहूंगी कि वही है। मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री में मार्केट में 2 फर्म्स हैं, तो दोनों फर्म्स जितना भी क्वांटिटी सप्लाई कर रही हैं, जब उनका हॉरिजॉन्टल समेशन कर दिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है ना, तो देखो मैंने समेशन कर दिया, मार्केट सप्लाई 0 आ गई, फिर से मैंने समेशन कर दिया। समेशन किसका करना है? सिर्फ सप्लाई का, प्राइस का नहीं करना साथ में। फिर हम जब डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली तो प्राइस और मार्केट सप्लाई, तो यहां पर हम शो करेंगे प्राइस, यहां करेंगे हम मार्केट सप्लाई। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर था प्राइस और यहां पर था सप्लाई। ठीक है, अब यहां पर जब हम इन दोनों इंफॉर्मेशंस की बेसिस पर हम जब ये प्लॉट करेंगे पॉइंट्स, तो हमारा जो स्लोप है वो फिर से दोबारा से वही पॉजिटिव स्लोप शो करेगा जैसा कि हमें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल या कर्व में शो कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको आज फिलहाल के लिए ये सप्लाई के बारे में समझाया वो आपको जरूर समझ में आया होगा, और एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको जो पता चला वो ये है कि डिमांड के केस में तो नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ करता था प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, लेकिन यहाँ सप्लाई के केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। किस केस में? प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में। देखो, सप्लाई वर्ड डिमांड में चेंज हो गया, तो इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड भी क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हो जाएगा। मतलब मांगी गई मात्रा जो है वो यहाँ पर एक तरीके से पूर्ति की मात्रा में कन्वर्ट हो गई है। तो आई होप कि जितना आज का हमारा सेशन था वो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, जरूर पसंद आया होगा, जरूर समझ भी आया होगा।
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।